तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। इंतहाई इज़्ज़तों के काबिल मेरे मुअज़्ज़ज़ और मेरे मोहतरम सामीन, हाज़रीन अहले ईमान हज़रात, स्टेज पर और दाईं तरफ बाईं तरफ तशरीफ़ फरमा काबिल सद ताज़ीम, काबिल सद एहतराम हज़रात उलमाए किराम, आइम्मा हज़रात, हुफ़ाज़ किराम, सनाख़ा हज़रात, नकीब महफ़िल और मेज़बान महफ़िल इज़्ज़त माब मोहतरम जनाब आसिफ़ नूरानी साहब और इनके जमी बरादरान और मामनीन अहले खाना हज़रात, मैं थोड़ी देर आपसे मुखातब रहूँगा, मगर इस दौरान मुझे आपकी तवज्जो के साथ साथ आपका कुछ थोड़ा सा ज़ोक़ भी चाहिए होगा, क्योंकि अपना मिजाज कुछ इस तरह से है कि जिस तरह का मजमा होता है, जिस तरह उसका ज़ोक़ होता है, उसी तरह हमें बोलने का हुक्म मिलता रहता है। इसलिए जितनी मोहब्बत के साथ और प्यार के साथ बैठेंगे, और बैठे किसकी महफ़िल में हैं? जिसके लिए रब्बे कायनात ने अर्श सजाया, जिसके लिए रब्बे कायनात ने ज़मीन को सुकून अता किया, जिसकी खातिर रब्बे कायनात ने दरिया को रवानी अता की, जिसकी खातिर रब्बे कायनात ने हवा को रफ्तार अता की, जिसकी खातिर रब्बे कायनात ने बोराक भेजी, जिसकी खातिर रब्बे कायनात ने जिब्रील को उनका खादिम बनाया, जिसकी खातिर रब्बे कायनात ने अपने सिदरा से गुजार कर काबा कौसैन अदना के मकाम पे लाया। हज़रात, बात दूरी की नहीं होती और नज़दीक की नहीं होती, ये तो बारगाह रिसालत है। और मैं तवज्जो से आपको कुछ गुजारिशात पेश करना चाहता हूँ। इस कायनात का सबसे बड़ा राज भी अल्लाह है, सबसे बड़ा इजहार भी अल्लाह है। तवज्जो है ना? सबसे बड़ा राज भी अल्लाह है, सबसे बड़ा इजहार भी अल्लाह है। अब जब वो ज़ाहिर हुआ तो उसका इजहार किसी न किसी सबब से हुआ है, डायरेक्ट इजहार नहीं फरमाया। अगर वो रहमत है तो कभी वो बेटी की सूरत में अपनी रहमत सामने ले आता है, कभी बेटे की सूरत में ले आता है, कभी दौलत की सूरत में ले आता है, कभी रिज़्क़ की सूरत में ले आता है, कभी बसारत की सूरत में ले आता है, कभी समात की सूरत में ले आता है, कभी हाथ को गिरफ्त देकर अपने कर्म नवाजियों के दरिया बहा देता है, कभी कदमों को रफ्तार अता करके अपनी नेमतों के दरिया रवां कर देता है, कभी दिलों की धड़कनों पे पहरा दे के अपनी शान रबूबियत का इजहार कर देता है, कभी ज़बान को कुव्वत गोयाई दे के अपनी कलीम होने का कमाल जाहिर कर देता है, कभी आंखों को नूर देकर अपनी बसारतों के जलवे दिखा देता है, कभी आंखों को समात की ताकत देकर अपने समी होने की दलील कायम कर देता है। लेकिन ए मेरे दोस्तों, सबको जुज़वी तौर पर अपनी कुदरतों का मजहर बनाया है और मुस्तफ़ा को कुल्ली तौर पर मजहर कमालात खुदा बनाया है। ये मोहब्बत जज्बा ही अजब है, मोहब्बत जज्बा ही अजब है। और अजब शय है कि अल्लाह ने, सहाबा ने आपस में गुफ्तगू की, कोई खलील है, कोई कलीम है, कोई सफ़ीउल्लाह है, कोई रूहुल्लाह है। सरकार जलवा अफरोज़ हुए, उन्होंने पता है, उन्होंने कहा कि तुम्हें कोई खलील नज़र आया, कोई कलीम नज़र आया, कोई सफ़ी नज़र आया, कोई रूहुल्लाह नज़र आया, तुम्हें हबीबुल्लाह का पता नहीं है कि रब ने मुझसे मोहब्बत की है, रब ने मुझसे मोहब्बत की है। और मोहब्बत एक ऐसा जज्बा होता है। मोहब्बत होती क्या है? मोहब्बत कहते किसको हैं? हमारी और आपकी मोहब्बत ये है
कि हमारी सोच पर, हमारी फिक्र पर, हमारी तन्हाइयों पर, हमारी मजलिस पर, हमारे चलन पर, हमारी चाल पर, हमारे बैठने पर, हमारी तन्हाइयों पर, हमारी सुबह पर, हमारी शाम पर अगर किसी का कब्जा हो जाए तो समझो उससे मोहब्बत हो गई, और रब अपनी कुदरतों के तमाम मामलात जिसके हवाले कर दे समझो उससे मोहब्बत हो गई, उससे मोहब्बत हो गई। तो अल्लाह को अपने महबूब से मोहब्बत हो गई, तो जब मोहब्बत हो गई तो अल्लाह ने अपने महबूब को हबीब बनाकर भेजा है। तो जब हबीब बनाकर भेजा है तो इसका माना यह हुआ कि एक बात में तो रब ने हमें अपने साथ शामिल कर लिया ना, एक बात में तो अपने साथ शामिल कर लिया ना, कि अल्लाह ने अपनी मोहब्बतों का रुख जिधर फेरा था, ऐ सुन्नियों अपने मुकद्दर पे नाज करो कि आपकी मोहब्बतों का रुख भी रब ने उधर ही फेर दिया है। अच्छा, एक बात मैं तकरीबन सारी गुफ्तगू में कहता आ रहा हूं, मैं इसको मिलाद पर दलील भी बना देता हूं। बड़ी पते की बात बताने लगा हूं। सरकार के आने पर आप खुश हैं ना? नबी पाक की मिलाद पर आप खुश हैं ना? इसमें कोई शक है कि खुश नहीं है? खुश है ना? पक्की बात है ना? दिल से कह रहे हो ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ आसिफ नूरानी साहब का लिहाज करके मिलाद में आए हो? कहीं ऐसा तो नहीं है कि नबी की मोहब्बत में आए हो? इन दोनों में से दोनों बातें होनी चाहिए। इनका लिहाज भी होना चाहिए, लेकिन पहले नबी पाक की मोहब्बत होनी चाहिए, लेकिन पहले नबी पाक की मोहब्बत होनी चाहिए। तो नबी पाक की मोहब्बत में आए हो तो फिर इसका मतलब मिलाद पे खुश हो ना। अब मैं एक सवाल करने लगा हूं, मैं अहले दानिश को दावत फिक्र देने लगा हूं, क्या इस रूए जमीन पर सारे इंसान खुश हैं? क्या मिलाद पर सारे इंसान खुश हैं? सारे इंसान नहीं खुश। तो फिर सुनो, अल्लाह की कुदरत देखो, आसमान के सितारे खुश हैं, हवा के झोंके खुश हैं, और इंसान को दीगर मखलूक पर फोकियत अक्ल की बुनियाद पर दी गई, दीगर को अक्ल नहीं दी गई, इंसान को अक्ल दी गई शर्फ अक्ल की बुनियाद पर। इंसान को मखलूकात में अशरफुल मखलूकात बना दिया गया। तो अब सितारे खुश हैं, आसमान खुश है, जमीन के जर्रे खुश हैं, दरख्त के पत्ते खुश हैं, जंगल के जानवर खुश हैं, उड़ते परिंदे खुश हैं, तैरती मछलियां खुश हैं, समंदर खुश है, दरिया खुश है, हवा खुश है, फिजा खुश है, खिला खुश है, चांद खुश है, सूरज खुश है, फरिश्ते खुश हैं। अगर नहीं खुश तो अक्ल वाला इंसान नहीं खुश। जो खुश हैं वो तो खुश हैं, जो नहीं खुश तो वो अक्ल वाला इंसान नहीं खुश, इल्म वाला इंसान नहीं खुश, दानिश वाला इंसान नहीं खुश, चांद पे कदम लगाने वाला इंसान नहीं खुश, टनू लोहे को हवा में उड़ाने वाला इंसान नहीं खुश, दरियाओं का रुख बदलने वाला इंसान नहीं खुश। इसका मतलब ही हुआ सारी कायनात खुश है, अक्ल वाला इंसान नहीं खुश। और अक्ल वालों में भी सारे नाखुश नहीं हैं, आधे खुश हैं, आधे नहीं खुश। अक्ल उधर भी है, अक्ल इधर भी है, इल्म उधर भी है, इल्म इधर भी है, सोच उधर भी है, सोच इधर भी है, फिक्र उधर भी है, फिक्र इधर भी है, अरूज उधर भी है, अरूज इधर भी है, कमाल उधर भी है, कमाल इधर भी है। आधे खुश है, आधे नहीं खुश। इसका मतलब यह है कि ये सारे फैसले न कमाल पर, न अरूज पर, न अक्ल पर, बल्कि नबी की विलादत पर खुश होना फैसला करम पर होता है। ये फैसला अक्ल पर नहीं होता, ये करम पर होता है। बात समझ में आई है? लिहाजा मिलाद वो बनाएगा जिस पर करम होगा, जिस पर नबी का करम होगा। हर एक को तो नहीं पता ना कि ये कौन आया है। मक्के में लकीर खींची ना, आधे उधर रह गए, आधे इधर रह गए, कुछ उधर चले गए, कुछ इधर चले गए। मक्के में ऐलान नबूवत हुआ, जो ऐलान नबूवत हुआ तो एक लकीर खिंच गई। लकीर के उधर हाशमी भी हैं, इधर भी हाशमी हैं, उधर भी उम्वी हैं, इधर भी उम्वी हैं, कुरैश उधर भी हैं, कुरैश इधर भी हैं, जंगजू उधर भी हैं, जंगजू इधर भी हैं, दानश्वर उधर भी हैं, दानश्वर इधर भी हैं, काले उधर भी हैं, काले इधर भी हैं, हबशी उधर भी हैं, हबशी इधर भी हैं, उमरा उधर भी हैं, उमरा इधर भी हैं, शोरा उधर भी हैं, शोरा इधर भी हैं। ऐ रब्बा, जब तू लकीर खींच रहा था तो मयार क्या रखा? मयार क्या रखा?
ना रंग का मयार रखा, ना कौम का मयार रखा, ना जात का मयार रखा, ना कबीले का मयार रखा। आधे उधर रह गए, आधे इधर रह गए। उन्हें तू बेगाना कहता है, इन्हें तू अपना कहता है। उन्हें तू जहन्नमी कह रहा है, इन्हें तू जन्नती कह रहा है। इनके लिए जन्नत सजा रहा है, उनके लिए जहन्नम भड़का रहा है। लेकिन मैंने तो देखा ये तफरीक न तू रंग पे कर रहा है, न तू कौम पे कर रहा है, न एक कबीले पे कर रहा है। इलाहुल आलमीन, ये तफरीक किस पे कर रहा है? तो जवाब आया, जो नबी पे एतबार करता गया वो मेरा होता चला गया। मयार एक ही रखा है। मयार मैंने एक ही रखा है, जो नबी का होता चला गया उसे हम अपना बनाते चले गए। और इसका मतलब है कि फैसला अक्ल पर नहीं हुआ। एक बात याद रखो, मीलाद बनाने के लिए ना दलील चाहिए ना अक्ल चाहिए। नबी का मीलाद बनाने के लिए इश्क चाहिए, इश्क चाहिए। इसलिए नबी का मीलाद आशिक बनाएगा, नबी पाक का मीलाद मोहब्बत वाला बनाएगा। इसलिए हम नबी पाक के मीलाद पर खुश हैं। तो खुशी में खैरात करना ऐन शरीयत के मुताबिक है, खुशी में सदका देना ऐन शरीयत के मुताबिक है, खुशी में घर का सजाना ऐन शरीयत के मुताबिक है, खुशी में नबी पाक के मीलाद का झंडा लगाना ऐन शरीयत के मुताबिक है। तो जब शरीयत के मुताबिक है, अजहार मुर्दर मुसर्रत करना है, तो हम तो फिर कुरान पे अमल कर रहे हैं ना। कुल बिफज़लिल्लाहि फबिज़ालिका फलयफ़रहू, तुम अल्लाह के फजल और अल्लाह के करम और रहमत पर तुम खुशियां बनाओ। हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन, ये जो तुम जमा कर रहे हो ना, अब इसमें पाबंदी नहीं है कि माल जमा कर रहे हो या नेकियां जमा कर रहे हो। इसमें तफरीक नहीं है, माल जमा कर रहे हो या नेकियां जमा कर रहे हो। इसका मतलब ये है कि ये अमल अल्लाह को इतना पसंद है कि उसकी करम पर असारे मुसर्रत किया जाए। तो फजल और रहमत, आप मुझे बताएं कि नबी की जात से बड़ा फजल कौन सा और नबी की जात से बड़ी रहमत कौन सी है? तो ये फैसले अकलू पर नहीं होते। अगर अकलू पे होते तो अबू जहल दानिशवराने मक्का की मजलिस का अमीर था, अबुल हिकम था। बल्कि मुझे यूं कह लेने दो कि मक्के की जो असेंबली थी ना, या जो सेनेट था, उसका जो चेयरमैन था वो अबू जहल था और वो अबुल हिकम कहलाता था। नबी को नहीं पहचान सका तो वो हिकमतू का बाप था। अब वो अकल पर तोलता रहा, वो दानिश पर तोलता रहा और एक दफा बारगाह रिसालत में हाजिर हो गया। मुट्ठी बंद की हुई है, उसमें छोटी छोटी कंकरियां रखी हुई हैं। अब ये बड़ा मशहूर वाक़या है, लेकिन जिस तरह मैं सुनाने लगा हूं जरा तवज्जो से सुनिएगा। कंकरियां रखी हुई हैं और कहते हैं कि अगर आप नबी हो, अब कंकरियों में जो चीज छुपी है वो गैब है ना, वो गैब के जुमरे में आती है ना। अब एक पते की बात सुनो, वो जो दानश्वर था मक्के का, और मक्का आम शहर नहीं था। एक बात और भी याद रखें, नबी पाक के लिए जो शहर चुना गया ना, अपने जमाने में मक्का जदीद तरीन शहर था। इसलिए कि जो भी काफिला, हत्ता के हिंदुस्तान से भी काफिले तिजारत के लिए मक्का जाते रहे, शाम से काफिले आते रहे, दमिश्क से काफिले आते रहे, रोम के वफद आते रहे, हर जगह के वफूद आते रहे। हत्ता कि अब्राहा ने मक्के पे कब्जे का भी ऐलान किया, लेकिन वो कब्जा न कर सका। मक्का तो तब से उरूज का था। उस दानिशवराने मक्का के उस शहर में, उन दानिशवरों में सबसे दानिशमंद मक्के का आदमी अबू जहल था, जो सबसे सियाना समझा जाता था। वो सियाना अपनी अकल का इम्तिहान लेने के लिए बारगाह रिसालत में हाजिर हुआ और आके कहते, अगर तुम नबी हो तो बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है। ये वाकया तो आपने बहुत दफा सुना है ना, अब इससे दलाइल भी सुनो, अब इस वाकये से दलाइल भी सुनो। मुट्ठी बंद करके, और एक रवायत में यह भी है कि मुट्ठी भी उसने छुपाई हुई थी ताकि इसके मोटापे से भी पता ना चले कि कितनी मोटी है। तो उसने कहा अगर आप नबी हैं तो बताएं मेरी मुट्ठी में क्या है। इसका मतलब यह है कि नबी का गैब जानना यह अकीदा नया नहीं, बड़ा पुराना अकीदा है कि नबी वो होता है जो गैब जानता है। यह अकीदा नया नहीं, बल्कि कुफारे मक्का को भी पता था कि नबी की एक निशानी यह भी है कि वो गैब जानता है।
सबसे बड़ा काफर और दानिशवर काफर आके कहता है कि अगर आपको नबी हैं तो बताएं मेरी मुट्ठी में क्या है। इसका मतलब है कि उस काफर का भी अकीदा था कि नबी वो होता है जो गैब जानता है। एक दानिशवर असर कहने लगा कि ये तो फिर काफरों का अकीदा हुआ ना। मैंने कहा जो कह रहा था वो तो काफर था, जिसको कह रहा था वो कौन था? जिसको कह रहा था वो कौन था? वो तो सरकारे दो आलम थे ना, तो वो कह सकते थे ना। अब इसे दलाइल सुनो, वो कह सकते थे ना भाई मैं तो मुट्ठियों में चीजें बताने नहीं आया, मैं तो गैब की खबरें देने नहीं आया, मैं तो सिर्फ इतना बताने आया हूं कि अल्लाह एक है, मैं तो इतना बताने आया हूं कि क़यामत पर ईमान रखो, मैं तो इतना बताने आया हूं कुरान सच्चा है, मैं तो अल्लाह की तौहीद का पैगाम देने आया हूं, मैं तो गैब की खबरें नहीं देने आया। बल्कि मेरे नबी ने बताया कि तुम सिर्फ गैब का पूछते हो, हम अपना इख्तियार भी बताए देते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तुसा नहीं समझ गल अश नहीं तो जरा मोहब्बत ना लाखो हाँ सुभान अल्लाह। इस मुंह की अलासो ना तो सुभान अल्लाह आखसो ना, तो इस छोटी जी जबान नाल तुसा सुभान अल्लाह आखसो ना, तो सरकार फरमाए सुभान अल्लाह जबान ऊपर हल्का है तो मीज़ान अदल ऊपर पा रहा है। तो फिर जो मोहब्बत नाल सुभान अल्लाह आखे ने तो जो कबूल हो गया तो जन्नत ही तुसा ने नाना दरख्त भी लगी जासी, तो जो जन्नत ही दरख्त लगी गया तो तुसा दरख्त ने मालक हो जासो, तो जो दरख्त जन्नत ही दरख्त ने मालक हो गयो तो फिर कदा ना कदा रब मालक ने की मिल्कियत को तो आंसी ना, कदा ना कदा मालक तो मिल्कियत हवाला तक करसी ने, चूंकि तुहाडी अमानत है वो दरख्त तुहाडी अमानत हो सी तो रब खयानत नहीं करना। फिर एक ना एक दिन तो तुसीं दोज़ख खिचू कड्डी तो अपने दरख्त को खड़सी ना कि ए तेरा दरख्त है संभाल अपना दरख्त। इस वास्ते भी सुभान अल्लाह आख्या करो। फिर ऐसी महफिल जड़ियाँ जिक्र खुदा और जिक्र मुस्तफानी महफिल हो ना, उसी अपनी जबानों पर जिक्र ज्यादा जारी रखा करो। तो मेरे नबी ने कहा कि तू ये पूछ रहा है कि मेरी मुट्ठी में क्या है। सरकार ने नहीं बताया कि क्या है। सरकार ने फरमाया मैं बताऊं कि तेरी मुट्ठी में क्या है, या जो तेरी मुट्ठी में वो बताए कि मैं कौन हूं? कि जो तेरी मुट्ठी में है वो बताए मैं कौन हूं। होनी था थोड़ा जा फिर मैं तज्जिया करने लगा तो दलाइल पेश करने लगा। तो समी एक गल दसो, मैं चलो आज तुसा ना जरा सियानापन भी पता लगी जासी। पत्थर क्यों नहीं बोलता? बस आपको मैं तकलीफ नहीं देता, मैं आपको परेशान नहीं करता। आप यही जवाब देंगे कि वो बेजान है इसलिए नहीं बोलता। ए मकतबे दानिश ना सबक है, मकतबे इश्क ना नहीं। उन्होंने उलमा तवज्जो रखे हो, सियाने लोग जितने बैठे हो, ए कलम किताब वाले पढ़ाने, नजर वाले ए नहीं पढ़ाने। लफ्जा वाले पढ़ाया कि पत्थर इस वास्ते नहीं बोलना कि बेजान है, तो नजर वाले पढ़ाया कि इस वास्ते नहीं बोलना कि रब ने हुक्म नहीं, वरना हुक्म हो जाए तो जानदार बेजान की क्या ताकत है। उनको समझ आई? अगर पत्थर नहीं बोलता और बेजान है तो सरकार और अली जा रहे हैं, हजरत अली कदे खब्बे तकन, कदे सज्जे तकन, कदे अगे तकन, कदे पीछे तकन। सरकार फरमाया अली क्या तकना है? उन्हें फरमाया या आका जी दरूद नहीं आवाज आवनी पई पर पढ़न वाला नजर नहीं आवना पिया। सरकार फरमाया इत्थे नहीं नजर आने लगा, ओ पत्थर नजर आवना पिया, वो मेरे पर दरूद पढ़ रहा है। अगर बेजान नहीं बोलता तो ये क्यों बोल रहा है? इसका मतलब यह है कि जानदार बेजान की बात नहीं। मेरा सोना अगर नबी पे दरूद पढ़वाने पे आए ना तो बेजान भी बोलने लगता है। बेजान भी, इसका मतलब यह है कि यह साइंस का कुलिया गलत है कि जो बेजान होता है वो नहीं बोलता। अरे जिसे हुक्म नहीं होता वो नहीं बोलता। सांप से ज्यादा जहर छिपकली में है, सांप से ज्यादा जहर छिपकली में है। ये घरों में फिरती है, सांप जो ही नजर आता है आप उसको मार देते हैं, तो ये भी तो जहरीली है, इसको क्यों नहीं मारते? ये काटती नहीं इसलिए कि इसे काटने का हुक्म नहीं, इसे काटने का हुक्म नहीं। एक गल मैं क्यों करना पे आगे मैं दलील ले आ रहा। सरकार फरमाया मैं बोला कि जड़ा तेरे हाथ ही है वो बोला है। हुण एक गल में दसो, सरकार की नहीं सा पता कि पत्थर नहीं बोलने? मेरी गल समझ आ रही है? सरकार को पता नहीं था, आका करीम को पता नहीं था कि पत्थर नहीं बोला करते। अब निजामे कुदरत कह रहा है पत्थर नहीं बोलना, और मुस्तफा कह रहा है बोलो पत्थर बोल। कुदरत कह रही है नहीं बोलना, मुस्तफा कह रहे बोलो पत्थर बोल। अब मुझे बताएं पत्थर बोला कि नहीं बोला? खुदा का हुक्म है नहीं बोलना,
मुस्तफा का हुक्म है बोला पत्थर बोल। अब पत्थर बोला कि नहीं बोला? हम पे शिर्क के फतवे लगाने वाले उस पत्थर पे भी शिर्क का फतवा लगाना जो हुक्म छोड़ के बोल पड़ा। मैंने पत्थर से पूछा कि तू क्यों बोला? समझ आ रही है? मैंने पत्थर से पूछा कि तू क्यों बोला? उसने कहा मुझ पर एतराज करने वाले, तू निज़ाम कुदरत मुझे बता रहा है कि तुझे बोलने का हुक्म नहीं, तू क्यों बोला? तो दरिया को भी तो बहाने का हुक्म है कि जो उसकी जद में है उसको बहा के ले जाए। तो उससे भी तो पूछना कि जब मूसा की लाठी चली तो उसने क्यों नहीं बहाया? उसने क्यों रास्ता छोड़ा? तू आग का काम है ना जलाना, तो आग से भी पूछना कि जब इब्राहिम आया तो उसने क्यों नहीं जलाया? नहीं कुछ नहीं गल है तुम सुभान अल्लाह, तुम्हें समझ आई कि तुम्हें गल समझ जी नहीं आई। उसने कहा कि दरिया को भी तो हुक्म है कि जो तेरी जद में आए उसे बहा के ले जा, लेकिन जब मूसा ने लाठी चलाई तो दरिया ने रास्ता छोड़ दिया। आग को हुक्म है जो तेरी जद में आए उसे जला दे, लेकिन जब इब्राहिम आए तो उसने गुलजार बन गई। तो फिर उस पत्थर ने बताया एक है कानून फितरत, एक है दस्तूर मोहब्बत। कानून फितरत में बोलना मना है, दस्तूर मोहब्बत में जब मुस्तफा बुलाए तो बोलना पड़ जाता है। यह है दस्तूर मोहब्बत। एक है कानून फितरत, एक है दस्तूर मोहब्बत। अरे चांद 1,87,000 किलोमीटर के फासले पर है। चांद यहां से 1,87,000 किलोमीटर के फासले पर है और चांद की लंबाई 1100 किलोमीटर है। 11,000 किलोमीटर लंबा है। 2 लाख किलोमीटर दूर, 11,000 किलोमीटर चौड़ा, उसको मेरे नबी की उंगली का इशारा हुआ। उंगली का यूं इशारा किया, आधा उधर चला गया, आधा उधर चला गया। मुझे इतना बताओ ये उंगली मक्के में थी या चांद को चीर रही थी? चांद को चीर रही थी। अब मुझे बताओ हम यहां से कहें या रसूल अल्लाह, तुम कहते हो वो नहीं सुनता, वो नहीं सुनते, और चांद है 2.25 लाख किलोमीटर, यहां से मदीना है टोटल 4,000 किलोमीटर, तो 2 लाख ज्यादा है या 4,000 ज्यादा है? अगर मेरे नबी की उंगली का इशारा 2 लाख किलोमीटर तक काम करता है तो मेरे नबी का कान 4,000 किलोमीटर से फरियाद नहीं सुन सकता? बातें करते हो, तुम्हें पता क्या कि नबी की शान क्या है? इसलिए कि तुम अक्ल वाले हो, हम करम वाले हैं। गुजर जा अक्ल से आगे के ये नूर, चरागे राह है मंजिल नहीं, बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क। अक्ल अभी महवे तमाशा है लबे बाम अभी, अक्ल महवे तमाशा है लबे बाम अभी। जब इश्क सिखाता है आदाब खुद आगाही, खुलते हैं गुलामों पे असरार शहनशाही। दाराओ सिकंदर से वो मर्द फकीर उला हो, जिसकी फकीरी में भूए असदुल्लाही। तो हजरात मोहतरम, आका करीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत, एक बात याद रखो, एक दरवेश की एक बात मुझे बड़ी पसंद आई। उसने कहा आका करीम अलैहिस्सलाम से मोहब्बत जिस्म नहीं करता। तवज्जो करना, आका करीम अलैहिस्सलाम से मोहब्बत जिस्म नहीं करता, क्योंकि जिस्म के आशिक होने के लिए, यानी जिस्म से मुराद दिमाग, दिल, फेफड़े, वजूद, इसके आशिक होने के लिए हवा से खमसा चाहिए। अगर आप किसी की आवाज़ पर खुश होंगे, आशिक होंगे, तो आवाज़ कान से सुनेंगे तो आशिक होंगे ना। अगर किसी सूरत पर आशिक होंगे तो आंख से देखेंगे तो खुश होंगे ना, तो आशिक होंगे ना। कोई खुशबू आपको अच्छी लगेगी, सूंघें तो खुश होंगे ना, आशिक होंगे ना। इसी तरह कोई जायका आपको पसंद आता है तो चखेंगे तो आशिक होंगे ना। तो उन बुजुर्गों का कौल मुझे बड़ा पसंद आया। उन्होंने कहा नबी पाक से मोहब्बत जिस्म नहीं करता, नबी पाक से, अब बड़ी तवज्जो से ये अगला जुमला तवज्जो कीजिएगा,
कमाल का जुमला आ रहा है कि नबी पाक से मोहब्बत जिस्म नहीं करता, नबी पाक से मोहब्बत रूह करती है। नबी पाक से मोहब्बत रूह करती है। अब तुम कहोगे कि ये जुमला बाजी कर गया, अब आप सोचेंगे ये जुमला बाजी कर गया, नहीं। अब सुनिएगा, नबी पाक से मोहब्बत रूह करती है और नबी पाक को पहचानता जिस्म नहीं, नबी पाक को पहचानती भी रूह है। उस फकीर दरवेश ने कहा जो रूहें वहां मानूस रही वो यहां भी मानूस है, लिहाजा रूह नबी पाक की तरफ खिंच रही है, तो फिर इसको रोका न करो, बच के मिलाद बनाया करो, गज के मिलाद बनाया करो, इसे रोका ना करो। अब इस पर दलील सुनिए, बस आखिरी बात है ना, तवज्जो। मैं हो सकना तुसा कि कोई माइया ना सुना, लेकिन जड़ियां गल्लां देना पे इन्हें की याद भी करे आए, तो फिर जिसले कोई गल करे तो जवाब ही दे दिया करो, ठीक है ना। एक अनपढ़ जा तबलीगी इतनी बोरी चाहिए होनी था जनाब, 10 बागा लाना तो सीधा रायवंड पहुंचाना, बकरियां नहीं तरह साढ़े सुन्नी अगे होए होने, ले बकरियां नहीं तरह, क्योंकि इलम नहीं ना। कड़े कुंगरू ने सारी गल है, कड़िया कुंगरूआ पर ना रहा करो, अकीदे नहीं गल्लां भी कदे कदे सुनिया करो। हुण इस पर दलील सुनो। कब्र में 3 सवाल होने, हजरत तवज्जो रखिएगा, 3 सवाल होने कब्र में। पहले, और बुखारी में तो सवाल ही एक है ना, वो जड़े बूह बुखारी ने आशक ना वो भी सुनी के ना, बुखारी च है कि सवाल ही आखिरी है, एक सवाल है, 2 है नहीं। इमाम बुखारी आखे सवाल ही एक है जड़ा आखिरी है, लेकिन मैं गल दसा ने पास फेल ना फैसला आखिरी सवाल पर है। मर रब्बुक, तुसां आखो जी अल्लाह रब्बी, मा दीनुक, दीनी अल इस्लाम, ये 2 पास होई गए, जे 3 फेल होई गयो ना तो रब आखना जे मिकी जानना है तो फिर अद्धा तो पास होना चाहिए ना। तुस आख्या नहीं, जड़ा मुस्तफा तो बगैर मिकी जानना उसकी मैं ना जानना, जड़ा मुस्तफा तो बगैर मैं की जानना उसकी मैं ना जानना, मैं ना पछानने की कोशिश करना, मैं उसकी ना जानना चाहना। तीसरा सवाल, खिड़की खुलेगी, सरकार का चेहरा सामने आएगा, सरकार तशरीफ लाएंगे और पूछा जाएगा मां कुंत तकुलो फी हक के हाजर रजुल। अगे फिर फरिश्ते आखिर शुरसन आस्ते जल्ले मोहम्मद, ऐस हस्ती ने बारे तुम क्या आखना रहे हैं? क्या पहले 2 सवाल जबानी अंदर, 3 जबानी नहीं सा हो सकना? 3 च थ्योरी नाल प्रैक्टिकल की आई गया। सरकार को दिखाकर पूछते हो कि ये कौन है या इनके बारे में क्या कहा करते थे। उन एक सवाल है, 14 सदियां बाद पैदा करी, तवज्जो नाल सुनिए, ये बड़ा अहम, बड़ी समझने, ये तुसें समझने वाली गल है, आला ये समझने की कोशिश करिए कि ऐ इलाहुल आलमीन 14 सदियां बाद में पैदा करके, 14 सदियां बाद में मार के, ना मैंने सरकार को देखा, ना उनका जमाना देखा, ना मैं उस दौर में पैदा हुआ, ना उनकी कोई तस्वीर थी, ना उनकी सूरत का कोई फोटो था, मैं इतना बाद में पैदा हुआ, बाद में दुनिया से चला गया, और तू मुझे दिखा के पूछता कि इस हस्ती के बारे में क्या कहा करते थे। वैसे सवाल आउट ऑफ कोर्स नहीं, जो पेपर देने हो इस गल समझ नहीं, आउट ऑफ कोर्स नहीं कि एक चीज तकी ही नहीं, एक हस्ती तकी ही नहीं, तो तुसा आखने हो जी इसने बारे, तुसा इस हस्ती ने बारे तू क्या आखना होना से, तो जवाब पता क्या आया, इसीलिए हमने दुनिया में नहीं पूछा। गल समझ ही गए हो सो, इसीलिए हमने दुनिया में नहीं पूछा, कब्र में उतार कर। हुन जुमला तुसा ना सांभे और इस ऊपर तुसा सुभान अल्लाह ना आखी ना, ते दुख में की 3 ध्याड़े रहसी। इसीलिए कब्र में उतार के, जिस्म को बेकार करके, रूह को बेदार करके हमने पूछा है। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसीलिए हमने दुनिया में नहीं पूछा कि इस हस्ती के बारे में, हमने दुनिया में दिखाया भी नहीं, पूछा भी नहीं कि कहीं तू भूल ना जाए। कब्र में उतार कर, जिस्म को बेकार करके, रूह को बेदार करके, तू नहीं ना जानता, तेरी रूह तो जानती है ना ये कौन है। मैंने कहा रूह ने कब जाना? जवाब आया जब हमने पूछा था अलस्तो पे रब्बेकुम,
तो सब वर्ते हैरत में पड़ गए थे। तो जो पहले बोला था ये वही मुस्तफा है ना। जिसने रब पूछा सी ना लस्तो बे रब्बिकुम, तो सबसे पहले रूह मोहम्मदी ने जवाब दिया था कि तू हमारा रब है। फिर उनकी तकलीद में सब बोल पड़े कि तू हमारा रब है। इस वास्ते उन्होंने बुजुर्गा फरमाया कि रूह ने मोहब्बत की थी है, लिहाजा इस रूह की दबाई तो मिलाद रोकिया ना करो, रूह की गल मनिया करो तो मिलाद गज वज के बनाया करो। अल्लाह ताला तुसा नहीं तो मेरी हाजरी कबूल मंजूर फरमाए। जड़ी आयत पढ़ी सी तो इंशाल्लाह फिर गुजरे जिंदगी रही तो उस पर बयान हो सी, क्योंकि सफ़र भी काफ़ी सारा है। तो असा थे भी ठंडे इलाके ने, उत्थे तो हूँ थोड़े अर्से बाद बर्फ पैन वाली है। असा की थोड़ी गर्मी तुसा की निस्बत ज़्यादा लगनी है। असा कश्मीर ने बहुत ठंडे इलाके ने रहने वाले हैं। तो इत्थे ही हूँ माड़ी हाजरी कबूल मंजूर फरमाओ। तो 2-4 मिनट अगर तुसा पसंद करो तो एक तराना है, एक सुर है, एक लय है, एक ज़रब है तार पर, दिल के तार पर मिज़राब की एक ज़रब है। ठीक है ना, लिहाजा आपकी तवज्जो चाहिए होगी। पढ़िए दुरूद पाक, सलात व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व साबिका या हबीब अल्लाह। दिलैनी तार ऊपर एक गिटार ऊपर इस तरह अंगली मारो ना तो टन आवाज़ आवनी कि नहीं आवनी? आवनी है ना। नहीं ले इसी तरह दिलैनी तार ऊपर भी जिस वक्त अल्लाह हूनी ज़रब लगनी ना तो एक साज नहीं आवाज़ बुलंद होनी जड़ी अर्श ने किंगरियां नाल टकरानी। लिहाजा ना मेरा नाल मिल के अल्लाह 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 हो 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 अल्लाह है 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 अल्लाह अल्लाह जल्ल जलालुहु। मुस्तफ़ा जी मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला को सलाम शमाए बज़ में हिदायत पेला